सब ठीक। होप एवरीवन इज हेल्थी एंड वाइबिंग एज आई एम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। आज मैं बात करूँगा ऐसी टॉपिक के ऊपर जिसमें मुझे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन कई लोगों को वो डेंजरस लगेगा। क्या इंग्लिश हमारी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट को डिफाइन करती है? नहीं। लेकिन कईयों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं। ऐसा कहाँ से हमारी सोच में आ गया? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एंड फॉर दैट हमें पीछे पास्ट में जाके देखना होगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ। फॉर द लास्ट मिलेनियम, यानी कि कुछ हज़ार साल हम लोगों के ऊपर इन्वेजन्स हुए हैं और काफ़ी सारे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग रीजन्स के लोगों ने हमारे ऊपर राज किया है, जो भारत के नहीं थे, भारत की भाषा नहीं बोलते थे। जिसकी और रूल करने का एक बहुत ही सिंपल उसूल होता है कि जिस किसी के ऊपर भी आप रूल करो, यानी कि जो प्रजा है, अगर आपकी डिसेंडेंस से नहीं है, आपकी जीन पूल से नहीं है, तो उसके ऊपर आप कैसे रूल करोगे? यू कैन डू सिंपल थिंग, यू डिग्रेड देयर आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज़ अवर आइडेंटिटी? हमारी भाषा, हमारा कल्चर, रहन सहन और हमारा धर्म, ये तीन हमारी आइडेंटिटी है। इसके ऊपर किसी की भी आइडेंटिटी के ऊपर हम इस तरह से हमला करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली डिग्रेड द होल सोसाइटी, डेसिमेट द होल सोसाइटी, और फैब्रिक ख़त्म हो जाएगा। यही हमारे ऊपर प्रयत्न हुआ था इतने सालों तक। हिंदी भाषा में एक बहुत फेमस कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी इज़ अ लैंग्वेज विच वॉज यूज्ड बाय इन्वेडर्स। आज की और तब की बात में क्या फ़र्क था? तब सर्वाइव होने के लिए विदेशी भाषा सीखते थे, और आज हम लोग एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए दूसरी भाषा सीख रहे हैं। लोकल लैंग्वेज में पढ़ने को इंग्लिश में वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ना कहते हैं। आकाश मेहता करके एक बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमिक हैं, वो यूट्यूब के ऊपर बहुत फेमस भी है और उनकी ज़्यादातर स्टैंड अप इंग्लिश में होती है। बट ही कम्स फ्रॉम ए वर्नाक्युलर मीडियम, ही हैज़ स्टडीड इन गुजराती मीडियम इन मुंबई। मैं एब्रॉड गया था और वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया, दैट वाज द मोस्ट एब्सर्ड थिंग आई सॉ, कि वहाँ पे चाइनीज़ लोग थे जो इंडियंस के साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। वहीं पे वो एक दूसरे के साथ अपनी मदर टंग में बात कर रहे थे, मैंडरिन या कैंटनीज जो भी थी, वो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जो भी इंडियंस मिलते थे वो हमारे साथ भी बात कर रहे थे, वो भी, और एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, वो भी इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। हम अपनी भाषा का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करने आएगा? कोई बाहर से आएगा? आज कोई भी इंग्लिश में गाली देता है तो हम लोग उसको कूल लेते हैं, कूल की तरह लेते हैं कि ओह बहुत ही अच्छा है, ही इज़ जस्ट एब्यूजिंग इन इंग्लिश। और वही गाली, सेम टू सेम वही अर्थ हम हिंदी में देते, अरे कितनी गटर जैसी भाषा बोल रहा है। वही गाली है, इंग्लिश में कूल कैसे हो गई और हिंदी में गटर हो गई? Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. So knowing English is not bad, but knowing English is not everything. 10th पास फिल्म स्टार्स या 10th फेल फिल्म स्टार्स भी बहुत ही फ्लुएंट और अच्छी वोकेबुलरी वाली इंग्लिश बोल लेते हैं। सो इट इज़ नॉट अ डिक्लेरेशन कि बहुत इंटेलिजेंट है या डम है, इट इज़ जस्ट दे नो दैट लैंग्वेज। अगर कोई पॉलिटिशियन है या कोई भी प्रोफेशनल है, अगर वो अपनी देश में ही काम कर रहा है, अपनी नेटिव लैंग्वेज जानता है या फिर नेशनल लैंग्वेज जानता है, तो इट्स मोर देन इनफ फॉर हिज एंड हर प्रोफेशन। उससे ज़्यादा अगर उनको नहीं आता है इंग्लिश तो इट्स ओके, इट डजंट डिफाइन एनीथिंग। प्रेसिडेंट, चाइनीज़ प्रीमियर, जापानीज़ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जर्मन चांसलर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, ये लोग सब ट्रांसलेटर लेके आते हैं। दे डोंट नो इंग्लिश, दे नो देयर लैंग्वेज। सो ये काफ़ी सारे शक्तिशाली देश है भारत के, इनके साथ किसी न किसी या अच्छे या बुरे संबंध हैं। अभी भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में एक बैंड है, साउथ कोरियन बैंड है, इट इज़ वेरी पॉपुलर, इट इज़ कॉल्ड BTS। बहुत ही पॉपुलर बैंड है, लेकिन इसके 7 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स को इंग्लिश नहीं आती है, तो कोई बुरी बात नहीं है, फिर भी वो पॉपुलर है। तो इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है?
ज़रूरी तभी होता है अगर आपको कुछ नया जानना है, आपको एक्सपोजर चाहिए। ट्रांसलेटेड जो भी आता है हमारे पास मटेरियल, उसमें न्यूएंसेस होते हैं, जो छोटी मोटी जो निटी ग्रिटीज़ होती है वो नहीं आती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू विल गेट अ बेटर एक्सपोजर। और उसके लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, आप बाहर से भी कहीं से, यूट्यूब से कहीं से भी सीख के इन न्यूएंसेस को समझ सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़, हम सब एक हैं, हम अपनी भाषा में बात करने की कोशिश करें। आप भी यही कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने रीजन के लिए। अगर हिंदी नहीं आती है तो अपनी भाषा बोलिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट आवर कंट्री, रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है और अच्छी लगी है तो लाइक करो, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करो। लाइक करने के बाद अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। आई लाइक टू थैंक एवरीवन हु सब्सक्राइब, और अगर हो सके तो शेयर भी करो और मेरी चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करो। जय हिंद, चाओ।